फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी भिंडी की सब्जी, वो भी दो डिफरेंट स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है एक पैन और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल में यहाँ पे 3 बड़े चम्मच यूज कर रही हूँ। ऑयल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। तो 1 छोटी चम्मच में जीरा ऐड कर रही हूँ और थोड़ी सी इसमें हींग ऐड कर देंगे। अब हम ऐड करेंगे प्याज। प्याज को मैंने स्लाइस कट कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज का प्याज यूज किया है। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से भून लिया है। इसे हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट। ये 1 बड़ा चम्मच यूज कर रही हूँ मैं। और साथ ही में ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी। इसे हमें अच्छे से मिला के 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेना है प्याज के साथ में, जिससे हमारे अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट अच्छे से भून जाए और उसका कच्चापन निकल जाए। यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी का यूज किया है और इसे अच्छे से धो के सुखा के कट कर लिया है। इसे डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार यूज कर सकते हैं। और साथ ही में ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें भिंडी को मीडियम फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इसे कवर करके नहीं पकाना है। इसे हम खुला ही पकाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने भिंडी को मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए पका लिया है और ये अभी 80-90% जितना कुक है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी। आप यहाँ पे टमाटो को कट करके भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टमाटर को प्यूरी कर लिया है। इसे हम डाल देंगे और भिंडी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए और पका लेना है। तो बीच बीच में हम 1-2 बार चलाते रहेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे भिंडी और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और यहाँ पे हमारी चटपटी भिंडी बन के रेडी है। आप इसे ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, पर हम इसे और चटपटा बनाने के लिए एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरे घर पे 2 तरीके की सब्जी पसंद करते हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सूखी मसाले वाली सब्जी निकाल ले रही हूँ। ऐसे भी रोटी या पराठे के साथ में अच्छी लगती है, तो मैं थोड़ा सा सब्जी निकाल लूंगी। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो हमारी सब्जी को और भी चटपटा टेस्टी बनाएगा। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प यूज किया है। ये 4 बड़े चम्मच है। इसे हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में आधा कप पानी ऐड कर देंगे। आपको जितना रसे वाली सब्जी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए कवर करके पका लेंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद अब हम चेक कर लेंगे हमारी सब्जी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी रसे वाली भिंडी भी बनके रेडी है। आप इसे रोटी के साथ में भी खा सकते हैं, पर राइस के साथ में आपको और टेस्टी लगेगी ये सब्जी। अब थोड़े धनिया पत्ती से इसे गार्निश कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।